हे गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज के वीडियो से हम शुरू करेंगे प्राइस एक्शन की एक नई सीरीज़ जिसमें हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। अगर मैं आपको सिंपलर टर्म्स में समझाऊँ तो प्राइस एक्शन एक स्टडी होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होता है, एक एनालिसिस होता है किस चीज़ का। तो जो प्राइस होता है, जो मार्केट का प्राइस होता है, उसका बिहेवियर का, मतलब वो ऊपर जा रहा है तो ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे जा रहा है तो नीचे क्यों जा रहा है। जो वर्ड है प्राइस एक्शन इटसेल्फ वो अपनी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देता है कि प्राइस का एक्शन मतलब प्राइस क्या मूव कर रहा है वो हमें स्टडी करना होता है। इसी को ही हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। अभी ये जो स्टडी होती है, ये जो एनालिसिस होती है, वो कैसे होती है। उसके लिए अलग अलग वेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज का वीडियो का टॉपिक है वो है मार्केट स्ट्रक्चर, वो एक वे हो गया। फिर आता है वॉल्यूम्स, फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड लाइन। तो ये सारे जो टूल्स हैं ये सब मिलकर प्राइस एक्शन बनाते हैं और इसी को ही हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहले मैं थोड़ा आपको थियोरेटिकल नॉलेज दे दूंगा कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, या फिर मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेंड्स बोलो दोनों एक ही है। तो ट्रेंड्स क्या होता है मैं पहले थोड़ा आपको थियोरी समझा दूंगा, फिर हम चार्ट्स पे प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड्स। और ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस का। तो आप अगर मैं आपको इंसिस्ट करूँगा कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं और सीरियसली देख रहे हैं तो आप एक नोटबुक लीजिए, उसमें अपने आप नोट्स बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले थियोरेटिकल नॉलेज ले लेते। तो जब हम मार्केट स्ट्रक्चर या फिर ट्रेंड की बात करते हैं तो उसमें तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं। एक हो गया अप ट्रेंड, एक हो गया डाउन ट्रेंड और एक हो गया साइडवेज ट्रेंड। अभी हम तीनों एक एक करके समझेंगे और फिर हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे। पहले हो गया अप ट्रेंड। इससे पहले आपको एक चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जो मार्केट है ना वो कभी भी मूव नहीं करता है। कैसे? मार्केट ना कभी सीधा ऐसे मूव करता है, ना कभी सीधा ऐसे, ना कभी सीधा ऐसे ऊपर जा सकता है, ना कभी सीधा ऐसे नीचे आता है। वो हमेशा ऐसा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, पहले नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, ऐसे। इसी को ही हम स्ट्रक्चर बोलते हैं और इसी को ही हम पढ़ने वाले। तो पहला क्या है? पहला अप ट्रेंड हो गया। अप ट्रेंड मतलब क्या? वो अपने नेम से ही पता चल रहा है किसी भी चीज़ का अप ट्रेंड मतलब कि कोई भी चीज़ ऊपर जा रही है। तो अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो वो ऐसे ऊपर नहीं जाएगी। वो कैसे ऊपर जाएगी? पहले ये ऊपर गई, फिर से नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर से नीचे आई, फिर ऊपर गई प्राइस, फिर से नीचे आई। ऐसा ऐसा प्राइस चलता रहेगा और इसी को ही हम अप ट्रेंड बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हो इसको हम लो बोलते हैं, मतलब ये लोएस्ट प्राइस था। फिर ये जो आप देख रहे हो ये हाई था, मतलब प्राइस ये इधर तक पहुंचा। ये आज मतलब जो प्राइस था वो हाई था, इतना ऊंचा गया। अभी ये जो प्राइस नीचे आया वो इस लो से ऊपर ही था, मतलब इस लो को ये प्राइस ने बीट, इससे नीचे नहीं गया। ठीक है, तो अगर ये इधर ही है तो हम इसको क्या बोलेंगे? हायर लो। और हायर लो अगेन समझा देता हूँ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो लो है इससे तो प्राइस ऊपर ही है ना। ये भले प्राइस नीचे आया लेकिन ये जो लो दिख रहा है आपको इससे तो प्राइस नीचे ही है ना, इसीलिए हम इसको हायर लो बोलते हैं। अभी ये हायर लो हुआ, फिर से प्राइस ऊपर गया लेकिन इस बार प्राइस इस हाई को भी ब्रेक कर दिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हायर हाई। इसको हम बोलेंगे हायर हाई। फिर अगेन प्राइस नीचे आया लेकिन इस बार भी प्राइस इधर तक नहीं आया है, फिर इससे नीचे भी नहीं गया, तो अगेन इसको हम क्या बोलेंगे? हायर लो। सिमिलर कंसेप्ट है। प्राइस फिर से ऊपर गया तो इधर हायर हाई आएगा। एच मतलब हायर हाई और एच एल मतलब हायर लो, तो ये हायर हाई हो गया। फिर से नीचे आया लेकिन ये हायर लो को बीट नहीं कर पाया, इसलिए ये हायर लो।
और ऐसे सिमिलरली अप ट्रेंड होता है तो ये सब चलता रहता है, पहले लो होगा, हाई होगा, फिर ये हाई होगा, फिर ऐसा इधर हायर लो आएगा, फिर इधर हाई बनाएगा, फिर से। आप याद रखना कभी भी मार्केट स्ट्रेट मूवमेंट नहीं देता। ये जो मूव था इसको हम बोलते हैं इम्पल्सिव मूव, इसको हम बोलते हैं इम्पल्सिव मूव, इम्पल्सिव मूव या फिर मूवमेंट। और इसको हम इम्पल्सिव मूवमेंट बोलते हैं। ये इम्पल्सिव मूवमेंट हो गया। फिर अगर आप ये देखेंगे, ये जो आप ये देख रहे, इसको हम इम्पल्सिव मूव बोलें। अगर फिर से आप अगर ये देख रहे तो हम इसको इम्पल्सिव मूव, दूसरा कलर ले लें। ये जो आपको सारे दिख रहे हैं इसको हम इम्पल्सिव मूव बोलते हैं। पहले ये हो गया, फिर ये हो गया, इसको इम्पल्सिव मूव बोलते हैं। और जब भी प्राइस ऐसे ही नीचे आता है, हायर लो बना, तो हम उसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं। ये रिट्रेसमेंट हो गया, ये रिट्रेसमेंट हो गया, ये रिट्रेसमेंट हो गया। ये इम्पल्सिव मूव क्यों होता है? इम्पल्सिव मूव इसलिए होता है कि जो रिटेलर्स होते हैं वो प्राइस ऊपर भागते हुए देखते एंट्री ले लेते हैं, इसलिए प्राइस बढ़ जाता है। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो रिट्रेसमेंट होता है वो क्यों होता है? वो प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं उसको। मतलब कि इधर कई सारे लोगों ने बाई किया होगा, तो उनको अपना प्रॉफिट इधर मिल गया होगा और उन्होंने ट्रेड एग्जिट कर दिया होगा, इसीलिए ये प्राइस नीचे आया। लेकिन नीचे, इससे नीचे नहीं आया, इधर से फिर से बाइंग आई तो ये नया हायर हाई बनाया। फिर इधर से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर से रिट्रेसमेंट आया तो इधर फिर से नया हायर लो बना, फिर से इम्पल्सिव मूव आया तो नया हायर हाई बना। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो हमें इधर बाई नहीं करना है, हमें हमेशा इधर बाई करना है। ये जो आप इम्पल्सिव मूव पे बाई नहीं करना है, हमें हमेशा रिट्रेसमेंट पे बाई करना है। अगर आप इधर एंट्री लेते हो तो वैसे ही आपका ये इधर प्राइस इतना नीचे आ जाएगा कि आप वैसे ही एग्जिट कर देंगे लॉस देख के। तो अगर हम इधर बाई करें और इधर एग्जिट करें, मैं इधर बाय लिख देता हूँ और इधर एग्जिट लिख देता हूँ, तो हम आराम से इतना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि मार्केट कभी भी स्ट्रेट नहीं जाती। ये उसका हायर है, हायर लो का स्ट्रक्चर हो गया, इसको हम बोलते हैं इम्पल्सिव मूव, रिट्रेसमेंट, इम्पल्सिव मूव, रिट्रेसमेंट। और हमें हमेशा बाइंग किधर करनी है? तो कि जब रिट्रेसमेंट आता है तब बाइंग करनी है। ये पूरा कंसेप्ट था अप ट्रेंड का। ये एक मार्केट स्ट्रक्चर हो गया या फिर ये एक टाइप का ट्रेंड हो गया। ये आप देख सकते हो, ये टाटा स्टील का चार्ट है, ठीक है। ये वन डे चार्ट, वन डे टाइम फ्रेम है, मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम आते हैं। अगर आपको ये चार्ट 10 मिनट्स पे देखना है तो ये जो आप हर एक कैंडल देखेंगे ना वो आपको 10 मिनट्स दिखाएगा। अभी आप जो कैंडल देख रहे हो ना वो आपको वन डे का कैंडल दिखा रहा है। ये जो आप कैंडल देख रहे हो वो आप पूरा एक दिन का है, मतलब प्राइस इधर से इधर ये ट्रैवल किया है। अगर आप ऐसा देखिए, इधर आप प्राइस ये लो ले लीजिए, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ, हाँ, ये लो ले लीजिए। फिर इधर प्राइस ने हाई बनाया, दिख नहीं रहा, ये प्राइस ने हाई बनाया, ठीक है, हाँ, ये लो ये हाई। फिर प्राइस इधर रिट्रेसमेंट हुआ तो इधर ये लो से तो ऊपर ही है तो ये हायर लो, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये फिर इधर से फिर ट्रेंड चेंज हो गया। ये देख सकते हो आप, मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये मैं ड्राइंग रिमूव कर दे, ये देखिए, अगर आप इसको लो ले लीजिए, ये आपका लो हो गया, फिर प्राइस इधर तक गई, ये आपका हाई हो गया, ठीक है। फिर प्राइस ऊपर गया तो ये आपका हायर हाई हो गया, फिर ये हायर लो, फिर से हायर हाई, फिर से हायर लो, ये आपका हायर लो हो गया, ये आपका हायर हाई हो गया।
तो आप देख सकते हो कि मार्केट कैसे इस स्ट्रक्चर में घूम रहा था। इस स्ट्रक्चर में ये लो, ये हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। मार्केट ऐसे ही ऊपर नहीं गया था। और अगर आप देखिए, अगर आप नोटिस करें तो ये जो लो, हायर लो था, उसको प्राइस नीचे चला गया तो ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, ट्रेंड चेंज हो गया मतलब जो अप ट्रेंड था वो पॉसिबिलिटी अभी वो ट्रेंड चेंज हो के अप ट्रेंड ना रहे। लेकिन इस केस में आप देख सकते हो थोड़े दिनों बाद ये आप फिर से लो ले लीजिए, ये हाई ले लीजिए, ये फिर आपका हायर लो, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। मतलब ये पूरा वैसे घूमता गया, आप देख सकते हो इस स्ट्रक्चर में ही ऊपर गया है। तो ये अप ट्रेंड हो जाता है ना, ये इस स्ट्रक्चर में ऊपर नहीं गया, इसने ऐसे ही ऊपर गया। आप इधर ये भी देख सकते हो कि ये प्राइस जब भी ऊपर जा रहा था, ये अपना लो हो गया, ये अपना हाई हो गया, फिर से ये नीचे आया तो ये रिट्रेसमेंट आया। आप इसको इम्पल्सिव मूव बोलेंगे। फिर से ये रिट्रेसमेंट आया, इम्पल्सिव मूव, रिट्रेसमेंट, इम्पल्सिव मूव, रिट्रेसमेंट, इम्पल्सिव मूव, बड़ा रिट्रेसमेंट आया, फिर बड़ा इम्पल्सिव मूव आया, रिट्रेसमेंट, इम्पल्सिव मूव, रिट्रेसमेंट। और इधर आप देख सकते हो ये जो था ये लेटेस्ट हायर लो था। ठीक है, ये लेटेस्ट हायर लो था, लेकिन प्राइस इससे भी नीचे चला गया। और अभी आप देख सकते हो प्राइस ने कुछ नया ट्रेंड एस्टैब्लिश नहीं किया। ये हम देख सकते हैं कि प्राइस ने अगर ये जो था, ये जो लेटेस्ट हायर लो था, इसको ब्रेक कर दिया तो हम कह सकते हैं कि प्राइस ने ट्रेंड चेंज कर दिया, अभी अप ट्रेंड नहीं रहा। और अभी ट्रेंड क्या है वो हमें पता नहीं है, क्योंकि ये 3 कैंडल में पता नहीं चलता है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। तो ये था फर्स्ट एग्जांपल ऑफ अप ट्रेंड। हम सेकंड एग्जांपल भी ले लेते हैं। ये यूनियन बैंक का 1 डे टाइम फ्रेम है। ठीक है, अगर आप देखेंगे इधर आप इसका लो ले लीजिए, इधर आप इसका हाई ले लीजिए। ठीक है, तो पहले इम्पल्सिव मूव आया, फिर रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट मतलब ये हायर लो, फिर बड़ा इम्पल्सिव मूव आया, मतलब ये हो गया हायर हाई, फिर रिट्रेसमेंट आया, ये हो गया हायर लो। फिर इधर आप देख सकते हो कि ये जो हायर हाई था, ये प्राइस, ये हायर हाई था लेकिन प्राइस इधर तक नहीं पहुंचा, उससे पहले ही नीचे आया। ठीक है, लेकिन आप ये भी देखो कि प्राइस ने ये जो लो था हायर लो, उसका ब्रेक नहीं किया, उसके प्राइस नीचे नहीं गए। तो अभी हम बोल सकते कि ट्रेंड इंटैक्ट है, मतलब अभी भी ट्रेंड है। हमने जो पढ़ा था कि वो मार्केट ऐसे हाई लो बनाएगा, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये इधर फॉर्म नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप देखें तो प्राइस ने इस हायर लो का भी नीचे नहीं गया, उससे ऊपर ही है या फिर इक्वल है। तो अभी हम बोल सकते हैं कि ट्रेंड इंटैक्ट है। तो ये हो गया, फिर से इसने इम्पल्सिव मूव दे दिया, तो अब भी हायर हाई बना, फिर ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। हमने पढ़ा था कि हमें बाइंग कब करनी है, तो ये जो इम्पल्सिव मूव हो रहा है हमें बाइंग तब नहीं करनी, ये इधर बाइंग नहीं करनी, हमें हमेशा बाइंग इधर ही करनी। अगर मैं इस एरिया पे प्राइस देखूँ तो 131 रुपीज़ था। ठीक है, अगर आप समझ लें, अगर आप इधर इधर ये फिर से इम्पल्सिव मूव अगर आप इधर भी सेल करते हो, वो 156 है। वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में रिस्क टू रिवॉर्ड समझाया था, तो उसके बेसिस पे आप काम कर सकते हो। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हमें बाइंग हमेशा रिट्रेसमेंट में करनी, इम्पल्सिव मूव पे नहीं करनी। तो गाइज इस वीडियो में मैंने सिर्फ अप ट्रेंड ही समझा है, क्योंकि अगर अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज वगैरह मैं तीनों समझाता तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। तो ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में डाउन ट्रेंड आएगा और थर्ड पार्ट में मैं साइडवेज ट्रेंड की बात करूँगा या फिर रेंज बाउंड मार्केट की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।